हाय दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़े बहुत गार्डन के टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले तो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए आप बॉटल्स को इस तरीके से काट कर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके नीचे छोटे छोटे ड्रेनेज होल्स बना दो, उसके अंदर मिट्टी भर दो अच्छी वाली और उसके अंदर सीड्स लगा दो। उसको डेली बेसिस पर पानी दो और फिर उसके अंदर आपके जो सीड्स हैं ना वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से बॉटल्स भी रीयूज़ हो जाएंगी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। फिर उसके बाद में अगर आपके पास ऐसे कोई खाली पुराने वाले डब्बे हो तो आप उसके अंदर भी सीड्स वगैरह लगा सकते हो। बस इतना याद रहे कि उसके नीचे अपने ड्रेनेज होल्स बनाने ही बनाने हैं किसी भी तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपके लिए खर्चा भी कम होगा और आपका एनवायरनमेंट भी सेफ़ ही रहेगा हमारा, है ना। और इसके अलावा बिस्किट के कंटेनर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो अपने सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। और फिर बाद में जब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो काफ़ी इजी भी पड़ता है। और यहाँ पर पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ये है अपनी उंगली को मिट्टी में डिप करके देखना। और अगर मिट्टी आपकी उंगली पे चिपकती नहीं है ना तब आपने इसको पानी देना है। यानी कि समझ जाओ कि जब इसके अंदर का पानी साफ़ एकदम सूख गया हो तभी आपने इसको पानी देना है। हद से ज़्यादा पानी अगर दोगे ना तो नीचे से जड़ें सड़ जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे से हमेशा अपने ड्रेनेज होल्स बनाने हैं। ड्रेनेज होल्स बनाओगे तो नीचे से भी पौधों को जो है ना वो अच्छी खासी हवा मिलेंगी और है ना वो एकदम अच्छी तरीके से ही ग्रो करेंगे। तो ड्रेनेज होल्स आपने याद से बनाने हैं। फिर उसके बाद में आपने ध्यान रखना है किसी भी पौधे के लिए सबसे ज़रूरी होती है मिट्टी। अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करो। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा कंकर वगैरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है ना मैंने मिट्टी ला कर रखी है, लेकिन मैं जब अपने पौधों को लगाती हूँ ना तो मैं ना उस मिट्टी में से कंकर वगैरह सब कुछ निकाल देती हूँ। अभी ये जो मिट्टी है ना ये काफ़ी अच्छी वाली मिट्टी है। मैंने खेत से ये मिट्टी ली है और इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है। लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ ना अपने पौधे वगैरह तो मैं ध्यान रखती हूँ कि उसमें कोई भी कंकर वगैरह बड़ा बड़ा ऐसा नहीं आना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हो कि इनमें ना बहुत सारे कंकर बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में जब इस तरीके से फूल सूख जाता है ना तो उनको फेंको मत, उनको पूरी तरीके से सुखाओ। फिर इसके बाद में आप इससे सीड से ले सकते हो और फिर से नए वाले आपके प्लांट्स आ सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जब मैं इसको नर्सरी से लेके आई ना तो उसकी एक कलम टूट गई थी। मैं तो है ना मैंने उसको अच्छे से कैंची की मदद से काट दिया और उसको दूसरे वाले प्लांटर में लगा दिया। तो इस तरीके से मेरे पास 2 प्लांट्स हो गए। यानी कि जब आपकी अगर टहनी टूट रही है ना तो उसको छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से अच्छे से काट लो क्रॉस तरीके से और उसको है ना मिट्टी में लगा दो। और फिर इस तरीके से आपके पास एक और पौधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे ये बहुत सुंदर वाले फ्लावर्स है जिनको पानी देने के लिए ना मैं इस वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना ज़्यादा प्रेशर पड़ता नहीं है पौधों के ऊपर। तो अगर इतने छोटे छोटे पौधों को अगर आप पानी दे रहे हो ना तो ध्यान रखो कि कोई ऐसा जेंटली तरीके से आप पानी दो। नहीं तो अगर पाइप से पानी दोगे या फिर किसी एकदम ज़ोरदार तरीके से पानी दोगे ना तो पौधे जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं, वो टूट भी सकते हैं। तो पानी देने के लिए मेक श्योर कीजिए कि आप वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करो या फिर किसी भी जेंटल तरीके का इस्तेमाल करो। मैं वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करती हूँ, उसको अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने। अगर आप भी ख़रीदना चाहो तो आप अमेज़ॉन पर सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये मेरा सुंदर वाला गार्डन अभी तक मेंटेन होके रखा है। और रही बात धूप की, तो धूप है ना आपके पौधों को चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इनको शेड में रख दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 3-4 घंटे तो एटलीस्ट इनको धूप मिलनी ही चाहिए। फिर उसके बाद में बारी आती है पौधों को ट्रांसप्लांट करने की। ट्रांसप्लांट करते समय आपने ध्यान रखना है कि जिस मिट्टी में पौधा आया है ना उसी मिट्टी में अपने प्लांटर के अंदर पौधे को लगाना है। पहले सबसे पहले जो आसपास का जो प्लास्टिक होता है ना उसको कट करके या फिर किसी भी तरीके से निकाल लीजिए और पौधे को पूरा साबुत का साबुत है ना मिट्टी के साथ में निकाल लेना है आपने। और फिर उसके बाद जिस भी प्लांटर में आप उसे डालना चाहो उसमें डाल दो। और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर से उसके अंदर मिट्टी डालनी है। क्योंकि है ना अगर आप वो उस पौधे को उसकी मिट्टी की से अलग कर दोगे ना तो पौधे की जड़ों को धक्का बैठेगा। इस वजह से है ना जिससे शॉक लगेगा उस पौधे को। हमें पौधों को शॉक नहीं देना है, हमें उन्हें एकदम जेंटल तरीके से रखना है। फिर मिट्टी के साथ में ही जब आप उस प्लांटर में जब आप उस पौधे को डाल दोगे ना तो आसपास से जो अच्छी वाली मिट्टी होगी वो डाल दो और उसको अच्छी तरीके से सेट कर दो। बस काम ख़त्म हो गया आपका। और अभी आपका जो पौधा है ना वो बहुत अच्छी तरीके से बच जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो।
अच्छा, तो पौधे को खाद देना बहुत ज़रूरी है, तो घर में खाद बनाने के लिए आप बोकाशी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। एक मटका ले लो, नीचे से उसको ड्रेनेज होल्स डाल दो, फिर जो भी अपना घर का वेस्ट होता है ना, जैसे सब्जियाँ या फिर अंडे के छिलके या फिर जो भी किचन का वेस्ट निकलता है, इसके अंदर डाल देना है अपने। उसके अंदर मिट्टी डालनी है, थोड़ी-सी पत्तियाँ डाल दो। इसको एक्टिवेट करने के लिए दही या फिर दूध डाल दो, या फिर अगर आपके पास में कोई पुरानी खाद होंगी तो वो डाल दो। और फिर उसके बाद में इसे सेट होने के लिए आपने छोड़ देना है। कुछ महीनों के अंदर आपका खाद तैयार हो जाएगा। पौधों को न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप उसे ये वाली अच्छे से खाद दे सकते हो। लगाते समय ये वाली जो खाद है वो और मिट्टी को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद में अपने पौधे लगा लेने हैं। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट देने के लिए। और फिर उसके बाद में कभी कभार है ना, प्लांट्स के ऊपर बहुत भयंकर हमला हो जाता है पैरासाइट का। जैसे मेरे डालिया के ऊपर है ना, इन कीड़ों ने जमकर हमला कर दिया था। तो मैं एक दिन फुर्सत में बैठ गई, और जिन भी पत्तों के ऊपर इन्होंने हमला किया था ना, मैंने उन सब को डिस्पोजेबल ब्लेड की मदद से काट दिया। और फिर है ना, मैंने उसको कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया। और फिर उसके बाद से मेरा जो डालिया है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आपने भी ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अपने पौधों को देखिए। मेरा डालिया तो बहुत छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जब वो बहुत छोटा था ना, तब उसके ऊपर इन पैरासाइट्स ने हमला कर दिया था। तो फिर मैंने इनको अच्छे से काट पीट के साइड में कर दिया, और अभी मेरा पौधा अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा है। उसके ऊपर अभी तक फ्लावर्स नहीं आए हैं, लेकिन अभी आ जाएंगे, क्योंकि डालिया को काफ़ी बड़ा होना पड़ता है फ्लावर्स देने के लिए। जस्ट सी दैट, मतलब इनकी ना पूरी फैमिली थी हाँ मेरे डालिया के ऊपर। हर जगह इन्होंने खा पी के एकदम गंद फैला रखी थी। मैंने इनको निकाल कर फेंक दिया फिर। तो आप भी अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रखो। अगर कोई पैरासिटिक हमला वगैरह हो रहा है ना, तो उसको बस अलग करके फेंक दो। उसको बचाने की कोशिश मत करो। मतलब अगर समझो कोई पत्ता एक ऐसा आपको लग रहा होगा, आधा काट देती हूँ या फिर आधा रख देती हूँ, ऐसा मत करो। जितना है सब निकाल दो, कोई बात नहीं, वो फिर से अच्छे से ग्रो कर ही लेगा। लेकिन अगर कीड़े ने कहीं पर भी हमला किया ना, ध्यान से देखो उसका कहीं ककून वगैरह तो नहीं है ना। ककून वगैरह भी दिख जाए तो उसको भी अपने लेके फेंक देना है। नहीं तो एक भी अगर बच गया ना कीड़ा, तो आपके पौधे की वाट लग सकती है। तो ये एक चीज़। फिर उसके बाद में यही कुछ टिप्स है गार्डनिंग वाली, जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और फिर आपका भी गार्डन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये टिप्स वाली वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़, अगर आप मेरी तरह गांव में रहते हो, तो फिर आप डेफिनेटली श्योर कि वहाँ पर भी बंदर आते होंगे या फिर जानवर आते होंगे। तो उनसे बचाने के लिए सबसे पहले, पौधे लगाने से पहले आप अपने लिए एक जगह बना लो। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर जानवर बहुत कम आते हो, लेकिन फिर भी बंदरों से बचा नहीं सकते। इसलिए बंदरों से बचने के लिए वो पौधे लगाओ जो वो खाते नहीं हैं, जैसे कि मिर्ची या फिर बाउंची या फिर करेला। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।